हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाउ वाज योर एग्जाम? सीबीएसई 12th का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम था आज। तो कैसा हुआ एग्जाम? आई होप दैट यू ऑल हैव डन गुड एंड you must be very happy also because this was your last exam. So as it is already late, so today I am just discussing the answers for section A, and for the further sections I will be discussing it on maybe day after tomorrow. So let us see if I can just give the answer key tomorrow or day after. For right now I am just providing you the answers for the MCQs and the assertion and reasoning based questions. So you can just check out if you have done it correctly or not. Okay. So let us get started. Just hold on for a while. Just hold on. So first question, while defining a function in Python, the positional parameter in the function header must always be written after the default parameter. ये तो false है क्योंकि default parameters से तो right से left होता है ना, तो obviously this is false ना. What do you say? Positional parameter must always be written before होना चाहिए था default parameters के. The select statement which is when combined with the dash clause returns records without repetition. So if we want without repetition, it is distinct. Now, when we come to the third part, what will be the output of the following statement? So it will be 0.0. So we can just check it out. जैसे हमने किया, ब्रैकेट के अंदर है 80 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 माइनस 8. तो लेफ्ट टू राइट कर लो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का तो सेम ही है ना. सो व्हाट डू यू से? 20 इंटू 2 बाई 5 माइनस 8. तो हमने 20 इंटू 2 40 किया, 40 बाई 5 माइनस 8. So 5 8 is a 40. 8 minus 8, that is 0. So the answer will be option C. Yes, is it clear everyone? What do you all say? Fine. आगे बढ़े. Just hold on. आगे देखते हैं क्या. वैसे तो पूरा क्वेश्चन मतलब इफ यू हैव डन इट, मतलब इट वाज नॉट वेरी हार्ड, बट येस सम ऑफ द क्वेश्चंस वर ट्रिकी. तो ठीक है. वैसे मैक्सिमम तो इजी ही था ना, but some questions were definitely tricky. So I think everyone will definitely be getting 55 plus if you have studied properly throughout. तो देखो ये क्या है कि for k in the range of 2 0 और -1, तो 2 1, ठीक है, 2 1 के रेंज में r का क्या है? रैंडम रेंज k. अगर रैंडम रेंज हमने k लिया तो k अगर 2 है तो 0 रेड और येलो ही आ सकता है कि नहीं? तो ये रेड और येलो किसमें है? सो ऑप्शन ए विल बी द आंसर, है ना, क्योंकि 0 और जब अगर हमने 2 भी ले लिया k में तो 0 और 1 आ जाएगा. तो 0 और 1 में रैंडमली या तो रेड आएगा या तो येलो आएगा. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट. व्हाट डू यू ऑल से? डू यू अग्री और नॉट? यस, we agree. Yes, so let us move ahead in the SQ. Okay, just hold on. The other part also I will discuss, okay, because it's already late. So let us see. In SQL, the aggregate function which displays the cardinality मतलब रो है तो वो क्या रिटर्न करता है? काउंट फंक्शन रिटर्न करता है. तो काउंट होगा. जो कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि सेंड रिसीव ईमेल में होता है? तो ये तो बहुत इजी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इनवैलिड पाइथन स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक है, ए बी और सी भी ठीक है. डी में ये सिंबल कभी भी फंक्शन के साथ यूज नहीं करते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. ओ, डी इज द यस करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन. देन वी मूव अहेड और आगे देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द नेक्स्ट वन. ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कि ये नहीं, इसका आंसर ये होना चाहिए था, सो यू कैन जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन डेफिनेटली. ठीक है. अब देखो एक स्ट्रिंग दे रखी है मिसिसिपी, माई स्ट्रिंग 4. तो अगर मैंने इंडेक्सिंग करती 0 1 2 3 4, ठीक है. अब 4 से पहले वाला पूरा आएगा, मतलब मिस तो आने वाला है. तो वैसे अच्छा मिस तो होगा, उसके बाद हैश इंक्लूड होगा. फिर क्या बोल रहे हैं? -5. तो अगर हमने बैकवर्ड इंडेक्सिंग की -1 -2 -3 -4 और -5, तो सिप्पी मिस SIPPI. तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी.
Is it? Yes, option B will be the correct answer, right? कौन सा एरर प्रोड्यूस करेगा? आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, जो कि ये ऑप्शन सी, क्योंकि जैसे हम लोग जब ये प्लस है, प्लस it does not work when it one is a string and other is the number, right? तो ऑप्शन सी एक एरर प्रोड्यूस कर देगा, so that is the correct answer. When we come to option 10, right? oh question number 10, let us see. तो पहले उन्होंने स्प्लिट फंक्शन लगाने को बोला है G20 प्रेसिडेंसी में, और स्प्लिट में हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा है, तो हमारा आउटपुट कैसा आएगा? अगर बस इधर तक हमारा आउटपुट होता तो कैसे होता? G20 और दूसरा होता हमारा प्रेसिडेंसी, G20 और प्रेसिडेंसी, ये तो पूरा एक ही वर्ड है ना, प्रेसिडेंसी @2023। तो ये है। अब उन्होंने क्या बोला है कि लिस्ट -2, तो -1 -2, तो -1 -2 ये है ना, -2, तो -1 वाला पार्ट आ जाएगा, तो प्रेसिडेंसी @2023 होगा। इज इट नॉट? अगर -1 होता तब दोनों आता, इज इट नॉट? एंड हियर वी विल हैव ओनली प्रेसिडेंसी @2023. Now moving ahead, we are having which one of the following option is the correct unit of bits per second? वैसे तो BPS होता है, so option C here, hertz will be the correct answer. अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें उन्होंने क्या दिया है कि देखो, एक ग्लोबल वेरिएबल है एंड देन दे आर कॉलिंग द फंक्शन कन्वर्ट 10। उन्हें सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह ए की वैल्यू चेंज की, मगर उन्होंने प्रिंट ए बोला है। सो व्हेन दे आर प्रिंटिंग ए, सो द ग्लोबल वैल्यू क्या है? 20, तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 will be the correct answer for the question. Now, while handling exception in Python, name of the exception has to be compulsorily added. अब वो मतलब important तो होता है, but they have added this word compulsorily. तो compulsorily नहीं है, even if we are not adding, तो पाइथन उसको आगे के ट्राई उसमें भेज देगा, so that is not compulsory, so I think that is to be false, that has to be false. Which of the following is not a DDL? DDL में create, alter और drop होता है, तो obviously option C है इसका correct answer. Dash is a set of rules, जैसे ही set of rules है वो तो प्रोटोकॉल है कि नहीं? आगे बढ़े. So if you are understanding the concepts, and definitely you can think of liking, sharing and subscribing to the channel without a second thought. Yes. So which of the consider the following Python statement? Which of the following is an invalid statement? तो जब भी seek है तो seek के permissible values क्या है? 0, 1 and 2, right? When we are moving the reference point, तो 0, 1 and 2 हो सकता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ पे -1 है, so option C will be the correct answer. अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में CSV is a human readable, yes correct है, assertion तो correct है, write row method is used to write a single row in a CS, ठीक है, ये भी ठीक है, मगर it is not the correct reason, so option B will be the correct answer. Both are true, but R is not the correct explanation for the A. अब दूसरा है the expression hello dot sort in Python will give an error. हाँ error देगा क्योंकि sort कोई function नहीं है. Yes, so yes, both are true and R is also the correct explanation. So 18 का आंसर हो जाएगा option E. Yes, do you all agree? अब section B ये सब तो easy थे, so but I will discuss with you all. Okay, just wait. If you want the whole question paper to be discussed, so just let me know in the chat box. I will just give it to you. So कितना, ये तो बहुत easy था. XML क्या extensible markup language है, point to point protocol है, circuit switching packet switching में क्या difference है, ये मैंने वीडियो में भी डाला था. वेब होस्टिंग क्या होता है, वेरी इजी. वेब ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, एज, गूगल क्रोम, तो ये तो सब इजी क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस. Is it not? So the other part I will discuss with you all tomorrow. इसमें तो दिख ही रहा है num mod 2 होना चाहिए. So yes, so if you want the entire solution of the question paper, definitely let me know in the chat box. And if you are understanding, so just like, share and subscribe to the channel. And all the very best for your exams. Oh, enjoy your holidays and all the best for your IIT. Most of you are giving the IIT exam, so all the very best for
the exam. So everyone, God bless. Bye bye, everyone. Take care.